Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels World. गदले पानियों का संगम। उसने ख्वाब में देखा कि वो गदली सी जगह है, दो दरगाहों का संगम। बारिश तड़ा बरस रही है। कीचड़ में खुले आसमान तले दो लोग खड़े हैं। एक सुनहरे बालों वाली लड़की है। बारिश ने इसको भिगो दिया है। उसके बाल गीले होकर गालों से चिपक गए हैं और वो गर्दन उठाए ऊपर देख रही है आसमानों के पार जहानों को। सामने एक आदमी खड़ा है। कीचड़ से उसके पैर लथपथ हैं। वो दराज कद और कसरती बाजुओं वाला है। उसके गीले बाल माथे पे बिखरे हैं। वो अपने गिरेबान पे हाथ डालता है और टाई नोच के उतारता है। फिर वो आस्तीनें मोड़ता है, पीछे और पीछे। लड़की अभी तक ऊपर देख रही है। आदमी झुकता है, कीचड़ से मुट्ठी भरता है, सीधा खड़ा होता है, मुट्ठी लड़की की तरफ बढ़ाता है। मेरे साथ रहो, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो बारिश और तूफान में बुलंद आवाज़ से कहता है। वो चौंक के उसे देखती है, फिर ऊपर निगाह उठाती है। दूर आसमान पे एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है, अपने पर फैलाए इस आदमी के सर के ऊपर फिजा में आ रुकता है, चक्कर काटता है। लड़की उंगली उठाकर इशारा करती है। अल्फाज उसके लबों से नहीं निकल पाते, मगर वो होंठ हिलाकर कहती बेआवाज़, वो देखो। आदमी मुट्ठी बढ़ाए होनूस खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में कीचड़ है और कीचड़ में दमकती एक सोने की चाबी है। मेरे साथ रहो, वो हनूस कह रहा है। परिंदा उनके सर पे चक्कर काट रहा है। सुनहरे और सुर्ख रंग का परिंदा, उकाब जैसा, नीले हीरो जैसी आंखों वाला परिंदा। एक झटके से हालिम की आंख खुली। कोलंबो जज़ीरों के मुल्क मलेशिया का सबसे मशहूर शहर है, मुख्तलिफ तहज़ीबों और अदयान का मरकज़। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। समंदर और ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा और खुले बागात, वो जन्नत के तसव्वुर जैसा खूबसूरत शहर था। और इस सुबह वो मामूल के मुताबिक आवाज़ों, शोर और बेफ़िक्र कहकों से गूंज रहा था। लोग मसरूफ़ियत से अपने रोज़मर्रा काम निपटा रहे थे। सड़कों पे, दफ्तरों में, घरों में। केएल बोलते हैं। कोलंबो को उर्फ आम में केएल कहा जाता है कि मसरूफ कारोबारी मराकज़ के इलाके में एक ऊंची इमारत बेनियाजी से खड़ी दिखाई देती है। उसके 12वें फ्लोर पे आओ तो ऑफिस केबिन बने थे और वर्कर्स मसरूफ दिखाई देते थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियां, यूँ दिखाई देता था कि इस ऑफिस में हर दिन काम जारी और सारी थे। ऐसे में एक नौजवान हाथ में फाइल पकड़े तेज चलता जा रहा था। चीनी नकूश की सूरत के हामिल वो दरमियाने कद का था और चेहरे पे दबा जोश था। एक ऑफिस के दरवाजे के सामने वो रुका, खुशी को काबू करते हुए मुस्कुराहट दबाई और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला। अंदर ऑफिस टेबल के पीछे एक थका मांदा सा उधेड़ उम्र शख्स बैठा था, टाई ढीली किए बिगड़े तासुरात लिए। उसने आंखें उठा के उकताहट से अंदर दाखिल होते नौजवान को देखा। मौलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सारी रात सो नहीं पाया, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। अनवर साहब, अच्छी खबर है। मौलिया चमकते चेहरे के साथ कुर्सी खींचकर सामने बैठा तो अनवर साहब ने हाथ चलाया। तुम्हें लगता है इस वक्त मुझे कोई खबर खुश कर सकती है? मेरी लापरवाही से बॉस का लैपटॉप चोरी हो गया है और तुम्हें अपने कामों की पड़ी है। वो नाराज चीनी आंखें मौलिया पे जमा के ज़ोर से बोले, अभी तक तो बॉस को मालूम ही नहीं है कि उनका लैपटॉप, जिसमें हमारे बिजनेस के खुफिया दस्तावेज़ात हैं जो उन्होंने मुझे वायरस से पाक करने के लिए दिया था, मैं गुम कर चुका हूँ। जाओ खुदा के लिए सहर तहम्मुल से मेरी बात सुने। मौलिया ने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है, वो चहक कर बोला। मलेशिया के लोग अमूमन मैंने ये कर लिया है की जगह अपना नाम लेकर कहते हैं कि मौलिया ने ये कर लिया है। अनवर साहब का झुका उतरा चेहरा तेजी से सीधा हुआ, आंखें फैली, बहुत से रंग चंद लम्हों में बदले। क्या मतलब? कैसे? वो तेजी से आगे हुआ। हालिम, मौलिया ने जोश और फख्र से वो फाइल सामने रखी। अनवर साहब ने चौंक कर उसे देखा, फिर स्याह फाइल को। तुमने हालिम को हायर किया? उनकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई, दिलचस्प सरगोशी में, आंखों में चमक उभरी। जी। मौलिया ने रात को ही उसे कॉल कर दी थी और सुबह तक उसने सारा खोज लगा लिया है। इतनी जल्दी उनको खुशखबरी सी बेयकीनी हुई। वो हालिम है सर। हालिम यानी ख्वाब देखने वाला, मगर ख्वाब वो हमारे पूरे करता है। हम जैसे लोग
पुलिस के पास जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस लैपटॉप को एविडेंस में शामिल करके उसे देखेगी ज़रूर और हमारे कॉर्पोरेट सीक्रेट्स कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे और बॉस को भी इल्म हो जाएगा। इसलिए हमारे पास हालिम जैसे प्राइवेट स्कैम इन्वेस्टिगेटर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था। तुमने बहुत अच्छा किया। हैरत है मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। हालांकि कितने काम करवा चुके हैं हम पिछले चंद माह में उससे। वो दुकान से पहली दफ़ा मुस्कराए, फिर ख्याल आने पे पूछा, कैसा है वो अब? वो वैसा ही नखरीला, मकरूर और मूडी है? तो वो वैसा ही। कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं इसकी, फिर काम करने की हामी भरता है वो, लेकिन एक दफ़ा जिम्मेदारी उठा ले तो काम करके दम लेता है। ऐसे ही तो वो केएलपी की ब्लैक मार्केट का सबसे ज़हीन और शातिर इन्वेस्टिगेटर नहीं है सर, उसकी ज़हानत। अच्छा अच्छा, अब काम की तरफ आओ। उन्होंने बेजारी से टोका तो मौलिया की ज़बान को कफा लगा, फिर खजल सा मुस्कुरा के बोला, अच्छा ये देखें, उसने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है। इस वक्त हमारा लैपटॉप इस एड्रेस पे मौजूद है। मौलिया ने फाइल खोल के इस पे एक जगह दस्तक दी। अनवर साहब आगे को झुके, ऐनक नाक पे जमाई और गौर से पढ़ा। ये तो किसी के घर का पता लग रहा है, मगर ये कौन? एक मिनट, इन्होंने या चौंक कर आंखें उठाए रख फूक हुआ था। ये तो तिंगू कामिल मोहम्मद का घर है। उन्होंने चौंक के सर उठाया तो मुंह आधा खुल चुका था और पेशानी पे पसीना फूटने लगा था। तंगू कामिल ने हमारा लैपटॉप चुराया। ओ खुदा, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। सब्र करें सर, सब्र। मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो चीखे थे, मेरी कार से उनका लैपटॉप चोरी होता है और चोरी करने वाला कौन है? हमारा सबसे बड़ा हरीफ। या अल्लाह, वो अब तक क्या कुछ कर चुका होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उन्होंने पेशानी पे हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। मौलिया ने जल्दी से पानी का गिलास भर के उनके सामने किया। अनवर साहब ने झट गिलास उठाया और गटागट पी गए, फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगे। अभी तक तो मैंने सर को ये कह रखा है कि लैपटॉप ठीक करवा रहा हूँ। चंद घंटे से ज़्यादा मैं उनको टाल नहीं सकता। अब बताओ। वो खुद पे काबू पाते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगे, वो कितनी जल्दी तंगू कामिल के घर से लैपटॉप निकाल कर ला सकता है? कौन? मेरा दादा जो कब्र में बैठा तुम्हें खत लिख रहा है, यू इडियट। उन्होंने ज़ोर से मेज़ पे हाथ मारा। पानी का गिलास तो कांपा ही। मौलिया खुद भी उछल पड़ा। मैं वो हालिम का पूछ रहे हैं आप? मगर सर वो इन्वेस्टिगेटर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। मगर अनवर साहब के तासुरात और लाल अंगारा आंखें देख कर वो गड़बड़ा के उठा। मैं कुछ करता हूँ, इसकी मेहनत करता हूँ। अनवर साहब ने खामोशी से उंगली से उसे करीब बुलाया। वो डरते डरते उनकी तरफ झुका। अगर वो इतना ज़ोर से गरजे के मौलिया बेख्तियार पीछे हटा। मुझे आज रात तक लैपटॉप ना मिला तो तुम्हारी नौकरी कर, जितना पैसा खर्च करना पड़े करो, मैं सारी रकम अदा कर दूंगा, मगर लेकिन मुझे वो वापस चाहिए। रॉजर बॉस। इसने इस बात में ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाई, जल्दी जल्दी फाइल समेटी और बाहर को भागा। अपने ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पे आकर निढाल सा गिरा। मगर वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। एक नज़र अपने बीवी बच्चों की तस्वीर को देखा जो मेज़ पे रखे फ्रेम्स में लगी थी, और फिर फ़ोन पे नंबर मिलाने लगा। कॉलिंग हालिम। जल्द ही उसने फ़ोन उठा लिया। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक मेरी सुबह खुशगवार क्यों गुजर रही है, कोई नहुसत क्यों नहीं गुल रही इसमें। फ़ोन करने का शुक्रिया मौलिया। अब बताओ क्या काम है? खुशगवार ज़िम्मेदाराना आवाज़ कानों से टकराई तो मौलिया की सुबह में सारे ज़माने की नहुसत घुल गई। चेहरे के ज़ाविये बिगड़े, मगर वो ज़ब्त करके मुस्कुराया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। हो ही नहीं सकता, काम बताओ। वो अब के रखाई से बोला था, मगर याद रखना अगले 4 दिन मैं मसरूफ़ हूँ, जुमेरात के बाद कर सकूँगा। अब बताओ फिर से क्या खो दिया है तुमने? वही लैपटॉप। वो बेचारगी से बोला कि वो कैसे निकलवाऊँ? क्या मतलब अभी तक निकलवाया नहीं है? वो कमाल आदमी हो यार। तुम 2 घंटे पहले रिपोर्ट दी थी। तुम्हें अपने 4-5 सिक्योरिटी के बंदे लेकर जाते, उनके घर में घुसते और निकाल कर ये जा वो जा। हालिम, खुदा के लिए समझो। मौलिया अपने बाल नोचना चाहता था। हम कॉर्पोरेट सीक्रेट के लोग हैं, गुंडे बदमाश नहीं हैं। जितने अच्छे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उससे कहीं अच्छे लोग तंगू कामिल के पास होंगे। वो तंगू कामिल एक अमीर और ताकतवर आदमी ना होता तब भी हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप अनवर साहब की लापरवाही से खोया है। हम बॉस को बताए बगैर उसको वापस हासिल करना चाहते हैं, कल सुबह से पहले। देखो, अगर तो तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तंगू कामिल के घर जाकर तुम्हारा लैपटॉप चुराऊँगा, तो मैं ये नहीं करने लगा। सॉरी, हालिम चोर नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर है। वो बेरुखी से बोला था। फिर मैं क्या करूं? मेरी नौकरी चली जाएगी यार। मौलिया ने बेचारगी से फोटो फ्रेम्स को देखा। ऑफिस ब्लाइंड्स से छिन कर आती धूप में वो मज़ीद चमकने लगी थी। तेज़ धूप बेसाहिबान इसका दिल बैठने लगा। अच्छा, फिर किसी चोर को हायर करो, वो रात को चुरा लाएगा। हालिम ने
گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو، تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دوگنی رقم دو گے؟ مولی جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔